ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत की खबरें अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि भरोसा दिया जाना आप लोगों की ओर से बहुत जरूरी है और ये बताना भी कि राज्य सरकारों की वास्तव में कितनी तैयारी है। अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए असलम शेख साहब, आप महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, लगातार आपकी सरकार की ओर से भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन चाहे वो मुंबई ले लें या महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से ले लें, वहां से परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। असलम शेख तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन अब सीधे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंहदेव साहब, अब मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि जब से केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया कि 18+ उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीनेशन दी जाएगी, लगातार इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ इस वक्त कहां पर खड़ा हुआ है कोरोना से लड़ने के लिए? किस तरह से भरोसा देंगे अपने राज्य के लोगों को आप? चित्रा जी नमस्कार। जहां तक आपने वैक्सीनेशन की नई नीति के बारे में या पॉलिसी के बारे में पूछा, 18 साल की आयु के ऊपर के सभी नागरिकों को लगे, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हमारे भी लीडर्स, हमारे स्टेट के लीडर्स, नेशनल लीडर्स, हम लोग सब इसी बात की पहल कर रहे थे। 1 मई से इसका अनाउंसमेंट हुआ है, उसकी कोई चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने अब वो भार राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप राज्य अपने तरह से टेंडर करिए या परचेज करिए और अपनी आपूर्ति करिए। इसमें स्थिति ये बनेगी जो हम रेमडेसिविर में देख रहे हैं कि जो चीज शॉर्ट सप्लाई में रहती है, जिस राज्य में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस राज्य के अधिकारी वहां पर फैक्ट्री के सामने बैठ जाते हैं और सप्लाई नहीं होने दे रहे। इसके लिए मैंने कल माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी बात की, आज माननीय सदानंद गौड़ा जी से भी बात की और सकारात्मक सहयोग उनका मिला और उन्होंने कहा कि नहीं, जहां तक रेमडेसिविर का है हम व्यवस्था बना रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि वैक्सीनेशन के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनेगी कि राज्यों को अनुपातिक तौर पे सबको फैक्ट्री से अपने सामान को अपने राज्य तक ले जाने की अनुमति मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इस बात को कह दिया था कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो निःशुल्क वैक्सीनेशन देश के नागरिकों का कराए। लेकिन अगर केंद्र सरकार पीछे हटेगी और वो कहेगी कि नहीं, हम 45 साल के ऊपर का ही करेंगे, 45 साल से नीचे के नागरिकों का हम नहीं करेंगे, तो राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तैयार रहेगी और भले ही 1000 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा, केंद्र सरकार अगर आगे नहीं आएगी तो राज्य की सरकार पीछे नहीं हटेगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई, लेकिन एक और बात है जी सर, तैयारी के बारे में बन्ना गुप्ता जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है? लोगों को आप आश्वस्त करेंगे कि रेमडेसिविर या दूसरे अन्य जो दवाइयां हैं जो मार्केट में इस वक्त उपलब्ध नहीं है, उसको लेकर क्या आप लोगों की तैयारी है? उसकी कमी की भरपाई किस तरह से की जा रही है? इसके बारे में जरा जल्दी से रोशनी डालिए, उसके बाद मैं फौरन झारखंड आपके पास आऊंगी। बन्ना जी, कोई हमने टेंडर कर लिया था, एक कंपनी को टेंडर मिल भी गया है, हमने परचेसिंग ऑर्डर दे दिया है। वो कंपनी आगे पीछे कर रही है अभी भी सप्लाई के बारे में। हर तरीके से हमारे अधिकारी उनके डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर से संपर्क में है कि आप जो कमिटमेंट आपका था कि आप इस हफ्ते से इतनी इतनी दवाई उपलब्ध कराएंगे, प्लीज उसको फुलफिल करिए। तो ये प्रक्रिया जारी है। वो सप्लाई आ जाती है तो रेमडेसिविर का दबाव ये कम हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रोडक्शन में हमारा स्टेट सरप्लस है, दूसरे राज्यों को यहां से जाता है लिक्विड ऑक्सीजन भी, और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स भी हमने लगाए थे और केंद्र सरकार से भी मांगे हैं और हमने भी मंजूर किए हैं। टेस्टिंग के लैबोरेटरीज हम बढ़ा रहे हैं, टेस्टिंग किट्स हम लोगों ने परचेज कर ली हैं और उसकी अब कमी नहीं होगी। और टेस्टिंग ट्रेसिंग को थोड़ा सा अब कम तवज्जो, लेकिन ट्रेसिंग भी और ट्रीटमेंट। तो जैसे दवाई की बात आ रही थी, पूर्व में मंत्री जी कह रहे थे, हम लोगों ने भी ये निर्णय लिया है कि टेस्टिंग के स्थान पे ही अब हम प्रोफिलैक्टिक दवाइयां भी, अगर कोई नेगेटिव भी आते हैं और उनके लक्षण है, हम तत्काल उनको प्रोफिलैक्टिक दवाइयां उपलब्ध करा देंगे और आरटीपीसीआर टेस्ट में देरी ना हो। लेकिन अगर देरी भी होती है तो वो अलग होके और ये दवाइयां लेना चालू कर दें और टेस्टिंग में देरी ना हो, ये हमारा दूसरा टारगेट है।